Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. Students, आज हम थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन एक्सरसाइज 1.2 उसके क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 54 तक जो क्वेश्चन का सेक्शन है इसको सॉल्व करते हैं। आज देखें जो 35 क्वेश्चन है उसमें हमें कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका ग्राफ हमने ड्रा करना है। तो देखें y इज इक्वल टू √x+4। तो सबसे पहले ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं तो हमें उसकी डोमेन और रेंज का अंदाज़ा होना चाहिए। ये हम पहले काम करके आए थे। डोमेन ऑफ y ये हमारे पास आएगी और रेंज ऑफ y हमारे पास ये आएगा। ये चीज़ मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें कोई ऐसा नंबर नहीं चाहिए x की जगह पर जो इसको इमेजिनरी बनाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस सारे नंबर को हम पॉजिटिव रखेंगे। तो x+4 को जब पॉजिटिव रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और +4 उधर चला जाएगा। इसी तरह रेंज में हमें पता है कि हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, हम वो x की वैल्यू ले रहे हैं जिस पर ये फंक्शन हमारा क्या देगा, आंसर पॉजिटिव देगा। नेगेटिव तो नहीं ना आएगा अंडर रूट में। तो ये सारा फंक्शन हमें क्या आंसर दे रहा है, पॉजिटिव। तो y का क्या जवाब आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y सच दैट y बिलोंग टू r। तो ये जो था ये तो सिंपल हमें पता होना चाहिए कि डोमेन और रेंज क्या होती है, इसी से हम फिर ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। देखें अब हमें डोमेन और रेंज का तो पता है, हमारा मेन फोकस जो है वो ग्राफ ड्रा करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है। सबसे पहले देखो तो x और y के कुछ कॉलम बना लिए दो। देखो अब यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्या होगा, -4 इक्वल टू है ना, ये -4 से फिर आगे -4 पुट किया तो यहाँ जवाब आएगा 0, 0 है ना। इसी तरह -3 पुट किया तो आंसर आया 1, -2 पुट किया तो √2, -2 यहाँ पुट करेंगे तो 4 - 2 √2 1.41। इसी तरह ये -1 पुट करेंगे तो सच डैट आप इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे और इधर भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब सबसे पहले आपने करना ये है कि ये जो पॉइंट बनेंगे -40, इस पॉइंट को यहाँ अपलोड करें, -40 यहाँ बनेगा। इसी तरह -4 -3 -1 ये बनेगा, ये देखें ना, -3 उसके अगेंस्ट जो आंसर है वो -1 है, सॉरी, ठीक है जी, +1। इसी तरह -2 के अगेंस्ट 1.41, तो वो भी हमारे पास है। -1 के अगेंस्ट जो है वो आगे √3 है, वो कहीं यहाँ पर होगा, आप उसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। और मज़ीद आगे देखो तो 0 पर क्या बन रहा है, 2, और आगे फर्दर करते जाएंगे तो ये कर्व ऐसी बनेगी। तो ये √x+4 की कर्व बनी है जो कि डॉटेड लाइन में। अब हमें ये पता था कि √x की जो कर्व थी वो ये होती थी, सिंपल ग्राफ ये इस तरह, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें √x की जो कर्व थी ना वो ये चीज़ थी, ये √x था और ये फिर इधर को ये शिफ्ट कर गया, पेरेंट ग्राफ से इधर शिफ्ट कर गया। तो हम इसको पॉइंट से बना सकते हैं। ये डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए सबसे पहले। नेक्स्ट आगे जो 36 क्वेश्चन है ना, इससे अगला, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, ये हमें जो ग्राफ चाहिए था ये हमें रिक्वायर्ड था। इसी तरह जो कि नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है 9 - x होल अंडर रूट, ये आपने खुद ट्राई करना है क्योंकि ये भी इसी तरह का है। और इससे मज़ीद जो अगला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 37 है, y इज इक्वल टू mod x - 2 जो है हमारे पास। सबसे पहले इसकी डोमेन और रेंज देखते हैं। डोमेन हमारे पास क्या होती है, ऑल द रियल नंबर। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको अनडिफाइंड बनाए आर में से, तो कंप्लीट आर जो होगा वो इसकी डोमेन होगी। इसी तरह रेंज के हवाले से देखें तो मोड का आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। तो इसकी जो रेंज होगी किसी भी आर की वैल्यू पुट करने से हमेशा वाई का जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव आएगा। देख चेक भी कर सकते हैं आप। देखें अब मैंने इस लिहाज से टेबल बना लिया, मैंने -3 से स्टार्ट कर ली क्योंकि कंप्लीट आर था ना डोमेन में, तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो देखें यहाँ से मैंने क्या लिया, -3 जब पुट किया तो -5 मोड, तो मोड जो हमेशा आंसर को क्या कर देता है, पॉजिटिव। -2 फिर ये 4 आ जाएगा, -1 से 3, 0 से 2 आ जाएगा, 1 से 1, 2 से 0 और 3 से 1। देखें हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है, 0 पर गई है अगेन, फिर दोबारा फिर पॉजिटिव है एक्सिस के ऊपर y के। तो इसी पॉइंट को फिर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। 5 के ऊपर -3 है, -3 के ऊपर 5 है, ठीक है। इसी तरह -2 के ऊपर 4 है, -1 के ऊपर 3 है और फिर 0 पे 2 है,
और इसी तरह इन सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो ये एक कर्व बनेगी। ठीक है, तो इसका पेरेंट ग्राफ था ना वो ये था। ठीक है, जो पेरेंट ग्राफ है ना वो ये है। वो पेरेंट ग्राफ क्या है, मॉड ऑफ x -2 किया ना तो इस तरफ को फिर मूव कर देते हैं फंक्शन के इंटरनल में जब मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते हैं। तो देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो भी इसी तरह है, 1 - x mod -1। ये आपने खुद ट्राई करना है, इसको करके देखें, अगर कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा। देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आगे 39 है उसके अंदर हमें फंक्शन जो दिया गया y = 1 + (x-1) है। अब सबसे पहले इसकी डोमेन को अगर देखते हैं तो डोमेन हमें पता है कि ये चीज़ हमने पॉजिटिव रखनी है, तो इस लिहाज से फिर यानी कि ये चीज़ हमने पॉजिटिव लेनी है, तो फिर इस लिहाज से ये हमारे पास x का जो वैल्यू आएगी वो > 1 आएगी, यानी x के वो नंबर रियल नंबर होंगे जो 1 से बड़े और इक्वल होंगे, वो लेने हमने डोमेन में। अब इसी तरह रेंज के हवाले से देखें तो रेंज भी हम बना सकते हैं। ये इनइक्वालिटी को उठाएं या ये इसको उठा लें, इसको उठाएं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट 0 आएगा, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें यहाँ y बनाने के लिए, क्योंकि आंसर हमें क्या चाहिए y का, तो y बनाने के लिए हमें यहाँ 1 ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो ऐड जब 1 करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ये जो देखें यहाँ पर जो हमारे पास आया था y > 1 जो कि रेंज है, उस रेंज का सेट हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो y की वैल्यू > 1 जो कि हमारे पास y r से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अब आगे इन्हीं पॉइंट्स को अगर लिखते हैं, 1 रखेंगे तो वहाँ पर 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, चेक कर सकते हैं। इसी तरह 3 रखते हैं तो वहाँ पर 1 + √2 आएगा, क्योंकि हमें पता है, ये देखें ज़रा कि यहाँ पर अगर 3 पुट करें 3 - 1 √2 जो कि हमारे पास 1 प्लस करें तो फिर 1 + √2 आ जाएगा। इसी तरह 1 + √2 को हमने क्या कहा, 2.41। कैसे, क्योंकि √2 की वैल्यू ये होती है, हम जानते हैं 1 प्लस करेंगे तो 2 + 2.41 आ जाए। इसी तरह √3 के लिहाज से देखें तो 1.73 और फिर इसमें ऐड 1 करेंगे तो 2.73। देखें ये जो 1 है, 1 पे 1 प्लॉट हो रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, और 3 के ऊपर जो है 2.41, और 2 और 3 के दरमियान कोई भी वैल्यू सपोज करके वहाँ पॉइंट को बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे जो 4 है, 4 के ऊपर उससे बड़ी थोड़ी वैल्यू लेकिन 2 और 3 के दरमियान ही रहेगी। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। आप मज़ीद आगे भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 पॉइंट ही ड्रा कर लिए जाएँ तो ये भी बेस्ट होगा। अब देखो तो ये जो एक्चुअल कर्व है, ये ग्रीन पोर्शन में ये पेरेंट फंक्शन है जिससे शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग कैसे हो रही है, √x - 1। √x - 1 का मतलब है कि पहले ये शिफ्ट करके 1 पे आया, फिर +1 हो रहा है, फिर ऊपर चला गया। तो ऐसे भी शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से भी बताया जा सकता है कि ये ग्राफ जो है ये हमारे पास पेरेंट फंक्शन से, जिसकी कर्व से हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने 40 क्वेश्चन तक किया। 40 क्वेश्चन भी इसी तरह आप इसको ट्राई करके देखें, इसी तरह इसको निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी आप ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। अगर कोई इशू होगा तो फिर नेक्स्ट आगे कमेंट सेक्शन में फिर आप उसका मुझे पूछ सकते हैं। 24/7 मैं यूट्यूब के ऊपर आपको उसका आंसर दे दूँगा। इसी तरह अगर कोई इशू है तो मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, इनको करना